सुबह हम लोग हो गए हैं तैयार। अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। आज ही शादी है। यहाँ इन्होंने ब्रेकफास्ट में बहुत सारे आइटम रख रखे थे, जैसे फ्रूट्स, पोहा, आलू के पराठे, दही, सैंडविच, कॉफ़ी, चाय। मीन्स हर किसी के मतलब की चीज़ रख रखी थी, जिसको जो पसंद हो वो खा लीजिए। इसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे हल्दी के लिए और भात की रस्म के लिए। इधर हम लोगों ने लिफ़ाफ़े भी रेडी कर लिए थे, क्योंकि लिफ़ाफ़े भी बहुत सारे थे, लगभग 50-60 लिफ़ाफ़े थे। उसके बाद दीदी से हम लोग मिलने चले गए थे, जहाँ प्राची की तेल उतरने की तैयारियाँ चल रही थीं। तो यहाँ प्राची की भाभी ने मतलब पलक ने उसका तेल उतारा। जितनी बार तेल चढ़ते हैं उतनी बार ही उतरते हैं। तो बस वही रस्म चल रही थी यहाँ पे प्राची की। और इसके बाद हम सब लोग नीचे आ गए थे। प्राची भी रेडी होकर नीचे आ गई थी हल्दी की रस्म के लिए। और प्राची बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अपनी भाभी वगैरह और बहन के साथ आ रही थी वो। और अब वरुण भी आ गए थे साथ में। दोनों ही मिलकर स्टेज पर चले गए। इधर हम लोग तो भाई पीछे की साइड में मतलब बीच में बैठ जाते हैं या पीछे बैठ जाते हैं, थोड़ा फ्रीडम लगता है, क्योंकि आगे उनके अपने गेस्ट रहते हैं तो आगे से आगे जाना क्या ही। और फिर उसके बाद हम लोग स्टेज पे चले गए थे। दोनों को हल्दी लगाई थी, जिसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद उन पर फूल मतलब चढ़ा रहे थे हल्दी लगने के बाद, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था सच में। एक तरफ संगीत बज रहा था, संगीत हम ला नहीं सकते हैं इसमें क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। और इधर प्राची की ये ताई जी की बेटियां हैं, जिन्होंने दूल्हे का बहुत अच्छा स्वागत करा। गाना था दामाद जी अंगना में पधारे, उस पर इन्होंने परफॉर्मेंस की थी। ऑसम परफॉर्मेंस थी, बहुत बढ़िया। इधर प्राची की ये चाचा जी की बहू और बेटे हैं, और जिन्होंने ज़बरदस्त कपल डांस किया था। इतना ज़बरदस्त लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा। म्यूजिक के साथ अगर आप लोग देखते तो सच में बहुत ही बढ़िया था। म्यूज़िक हम दे नहीं सकते, बस वही रीज़न है कि तो इसलिए आपको इतना एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। मगर आप लोग स्टेप से आइडिया लगा सकते हो कि वाकई में बहुत ही अच्छा डांस इन लोगों ने किया था। अब भात देने की रस्म की बारी थी। सबसे पहले हमने प्राची से ही शुरुआत की। प्राची को तिलक कर कर उसको कपड़े वगैरह दक्षिणा वगैरह जो भी देनी थी दी। उसके बाद दीदी जीजाजी को और बाकी उनके बच्चों को। कहते हैं ये भात की रस्म नहीं, भाई बहन के प्रति प्यार को दर्शाता है। इन लोगों के बाद हमने दीदी के परिवार में जितने भी लोग थे सभी का ही तिलक किया और सबको ही दक्षिणा दी। दीदी जीजा जी 5 बहन भाई हैं ये, 1 बहन है और 4 भाई हैं, टोटल 6 बहन भाई हैं। तो परिवार इनका काफ़ी बड़ा है। फिर उनके बच्चों की भी शादी हो गई है, उनके भी बच्चे हैं, तो बच्चे बहुत सारे थे और अच्छा भी बहुत लग रहा था। क्योंकि जब परिवार बड़ा होता है और कोई फंक्शन करते हैं तो जब अपने ही होते हैं तो वही चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मुझे देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये रस्म ख़त्म होने के बाद मैं दीदी के साथ वहीं स्टेज पर ही बैठ गई और इन्हें मुझे बैठे देख के ये भी बैठ गए थे। फिर दीदी हम लोगों के से गले लगी और हमारी आरती उतार ली उन्होंने। इसके बाद हम लोग बैठ गए थे और धीरे-धीरे कर कर प्राची की जो सिस्टर हैं, कज़िन वगैरह, वो लोग भी हमारे पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर में प्राची भी हमारे पास आकर बैठ गई और प्राची के ससुराल वाले भी आके बैठ गए थे। काफ़ी देर तक बातचीत चलती रही। ये ब्लॉग यहीं तक है, क्योंकि अगर मैं शादी का ऐड करती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता।